हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ सही समय पर और सही जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टडी राउंड जो बीएससी नर्सिंग के लिए होगा वो कब से होगा, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्टडी राउंड में, क्या लो मार्क्स वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर सिर्फ नॉट क्वालिफाइड वाले कर पाएंगे या फिर क्वालिफाइड वाले कर पाएंगे, लो मार्क्स वाले नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के डाउट्स अगर आपके मन में भी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भरना, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स लिखना, ताकि मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। उस वीडियो में जितने बच्चे क्वेश्चंस किए रहेंगे उन क्वेश्चंस का मैं स्क्रीनशॉट ले करके हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो के फॉर्म में देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि गूगल फॉर्म भरोगे आप चैनल और अपना प्रॉब्लम लिखोगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस का जो बच्चों ने पूछे होंगे उसका आंसर देने वाला हूँ। तो ठीक है, ये काम मत भूलना, गूगल का फॉर्म जरूर फिल करना, ठीक है। उसमें आपका नाम, आपकी प्रॉब्लम, आपका फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें मांगी जाएंगी और हमारे पास ही हो रहेंगी, किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, ठीक है। मेरी बात और आपकी बात में, और आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सबका स्क्रीनशॉट लेकर के 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करके आपको वीडियो के फॉर्म में कल तक अपलोड कर दूंगा। देखो, आज हम इस टोटली वीडियो में बात करेंगे कि जो स्टडी राउंड होगा उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा और किस टाइप के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, इस तरह की जितनी भी जानकारी सारी की सारी करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टडी राउंड जो होता है उसमें फीस क्या लगेगी, क्योंकि फीस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। फीस बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि फीस इतनी बार ली गई, इतनी ली गई है, और फीस के साथ साथ में कौन कौन कर पाएगा उसकी भी अभी यहीं पर जानकारी हम ले लेंगे। अभी हम जो ब्राउचर ओपन करने जा रहे हैं, क्या जो ब्राउचर ओपन करेंगे, ध्यान देना, वो जो ब्राउचर है वो 2023 का है, 23 का है, ठीक है। इसमें यानी कि जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं स्टडी राउंड से रिलेटेड सारी की सारी 2023 की है, क्योंकि सारी डिटेल्स 2023 की 24 में भी इस्तेमाल की जाएंगी, बस कुछ डेट्स चेंज होंगी, किस डेट पे होगा किस डेट पे नहीं होगा। देखो, सीधे सबसे पहले बात अगर हम बात करें कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्टडी राउंड में। देखो, स्टडी राउंड की बात करें, किसकी स्टडी राउंड की बात करें, ध्यान देना, मैं जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी कि सर हमें स्टडी राउंड का वेट करना चाहिए या फिर अब किसी अदर कोर्स में मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर नर्सिंग गुरुकुल के साथ उसका ऐप डाउनलोड कर के टारगेट गुरुकुल पे उस पर अपनी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। इस प्रकार के अगर आपके मन में डाउट है ना, सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाने आपकी इस वीडियो के देखने के बाद। देखो, अगर हम बात करें कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन कर सकता है पार्टिसिपेट, ठीक है, गाइडलाइन तो अलग बात है, वो लोग बताएंगे भी, लेकिन सबसे पहले लो मार्क और क्वालिफाइड वालों की बात सुन लो। देखो, सच बताता हूँ कि जो बच्चे क्वालिफाइड है, ठीक है, क्वालिफाइड है बट उनके मार्क्स लो हैं, क्वालिफाइड है और बट लो मार्क्स हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, क्वालिफाइड बट लो मार्क, ठीक है, लो मार्क, इन बच्चों के लिए क्या करना है, इनके लिए क्या उपाय है, और नॉट क्वालिफाइड के लिए ठीक है। देखो, जो ध्यान से सुनना, जो स्टडी राउंड होता है, पिछली साल स्टडी राउंड 2 पार्ट में कंडक्ट कराया गया था, स्टडी राउंड 1 और स्टडी राउंड 2, क्या स्टडी राउंड 1 और स्टडी राउंड 2 में कंडक्ट कराया गया था। कितने में कराया गया था? 2 में कराया गया था। स्टडी राउंड 1 में कराया गया था, और इसी प्रकार से स्टडी राउंड 2, यानी कि 2 स्टडी राउंड आपके कंडक्ट कराए गए थे। क्या कराए गए थे? 2 स्टडी राउंड कराए गए थे, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाली बात ये है कि इन दोनों राउंड्स में अलग अलग तरीके के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। कैसे अलग अलग तरीके का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम स्टडी राउंड 1 की बात करें, क्या स्टडी राउंड 1 जो हुआ था, इस राउंड में सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए थे जो सिर्फ क्वालिफाइड थे या फिर उनके लो मार्क्स थे। वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे जिनके जो नॉट क्वालिफाइड थे, बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर से कंप्लीट होता है स्टडी राउंड। जब स्टडी राउंड कंप्लीट हो गया था पिछली बार पहला वाला, तब स्टडी राउंड 2 आया, और स्टडी राउंड 2 में फिर से उन्होंने यही नोटिफिकेशन में डाला कि सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो क्वालिफाइड है। लेकिन सीटें बहुत खाली थी, बच्चे कम बचे हुए थे, तो कॉलेजेस का बहुत प्रेशर था कि हम सीट्स वैकेंट नहीं रख सकते, हमें स्टूडेंट्स चाहिए। तो जो ब्राउचर था उसको रिवाइज किया गया, शाम को 6 बजे के करीब में ब्राउचर को रिवाइज किया गया, और उसमें नए कुछ चीज़ें बदलाव किए गए। उसमें बदलाव ये किए गए, ऐसा उसमें नहीं लिखा गया कि नॉट क्वालिफाइड वाले जो बच्चे हैं आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये बात कहीं मेंशन नहीं है।
उस ब्राउचर में ना ही इस बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बस उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है, उसमें नॉट क्वालिफाइड वाले भी फॉल करेंगे और क्वालिफाइड वाले भी फॉल करेंगे, ठीक है। तो स्टेट राउंड 2 में जो हुआ था उसमें दोनों तरह के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए थे, क्या दोनों तरह के कर पाए थे। जो स्टेट राउंड 2 हुआ था उसमें दोनों तरह के कर पाए थे, और ये जो चीज़ हुई थी वो लगभग 8 से 9 सितंबर के आसपास हुई थी। फर्स्ट राउंड 8 से 9 सितंबर के आसपास हुई थी, और स्टेट राउंड जो 2 था वो 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 29 को खत्म हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है सेम डेट पर, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही आपका स्टेट राउंड शुरू हो, यानी कि 3 तारीख को हो सकता है नोटिफिकेशन आए, 4 या 5 तारीख से आपका सीट मैट्रिक्स दिखे, और जिस दिन सीट मैट्रिक्स दिखती है उसी दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो लगभग यकीन मान के चलो कि 15 सितंबर तक आपका राउंड 1 कंप्लीशन की ओर होगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला होगा, आप मान के चल सकते हो। आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले राउंड में देखो, हो सकता है पिछली बार की तरह अगर हुआ तो फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके मार्क्स क्या क्वालिफाइड हैं बट लो है, ठीक है, ध्यान देना। और सेकेंड राउंड में क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड दोनों कर पाएंगे। उसका भी एक क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। क्वालिफाइड में ऐसा नहीं कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा और नॉट क्वालिफाइड वाला हर बच्चा कर पाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को भूल जाओ कि अगर आप नॉट क्वालिफाइड है, 15 नंबर है, 20 नंबर है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है, ध्यान देना। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 21 तारीख को शुरू हुआ था, और यहाँ पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, ये चीज़ भी आप देख लेना। और ये जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टेट वाली होती है, इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑनलाइन मीडियम में कराया जाता है। किसमें कराया जाता है? ऑनलाइन में कराया जाता है। लेकिन उसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन, यानी कि चॉइस फिलिंग कॉलेज लेना, वो ऑफलाइन लखनऊ में ही कराया जाता है, एक प्लेस पे। जैसे कि यहाँ पर आप एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या नोटिस आप करोगे, नोटिस ये करोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, क्या अनरिजर्व्ड कैंडिडेट 40 परसेंटाइल एंड अबव। अब देखो इस कैटेगरी में सारे स्टूडेंट्स फॉल करेंगे, चाहे वो क्वालिफाइड हों या फिर नॉट क्वालिफाइड हो। सारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट जो भी जनरल के आते हैं 40 परसेंटाइल से उनके मार्क्स ऊपर हैं, परसेंटाइल से ऊपर है, ध्यान देना। परसेंटाइल या नंबर नहीं है, ये परसेंटाइल है। आपका जो स्कोर कार्ड है उसके लेफ्ट साइड में देखना, वहाँ पर लेफ्ट बॉटम में देखना, वहाँ पे परसेंटाइल आपका लिखा होगा। क्या लिखा होगा वहाँ देखना। अगर जनरल से और 40 परसेंटाइल से आपका ऊपर है तब कहीं जा करके आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाओगे। याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो, अगर आपका 40 परसेंटाइल से ऊपर है तो सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं कि आपको कॉलेज मिलेगा। जिस प्रकार से फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, मॉपअप राउंड में आप क्वालिफाइड तो थे लेकिन कॉलेज मिलने की गारंटी नहीं थी, सेम इसमें भी है कि आप क्वालिफाई, इसमें इतने परसेंटाइल है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्वालिफाइड होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेज मिलना ना मिलना बड़ी बात है। इसमें जरूरी नहीं है आपको कॉलेज मिल ही जाए। वहीं पर अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यू कैंडिडेट की बात करें तो 35 परसेंटाइल एंड अबव वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट 30 परसेंटाइल, यानी कि एससी ओबीसी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो 30 परसेंटाइल पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉलेज मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखो एक बात बताऊं, अगर आपका एग्जैक्ट 40 आ रहा है, एग्जैक्ट 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो देखो सच बताऊं तो आपको वेट मत करो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नहीं होगा इतने पे सिलेक्शन। जैसे ये वही चीज़ है, जैसे आप क्वालिफाइड तो फर्स्ट राउंड के लिए भी थे, सेकंड के लिए भी थे, मॉपअप के लिए थे, क्या आपको कॉलेज मिला? नहीं मिला। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, भले आप कितना भी परसेंटाइल आपका हो, अगर बहुत ज़्यादा है 70 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, तब जा करके आपको कहीं कॉलेज मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और अगर बात करें कि कहाँ बुलाया जाता है तो देखो इस प्रकार का यहाँ पे होटल लैम्सन प्लम्स लिखा है, लोकेशन का नाम है। इस लोकेशन पे आपको चले नहीं जाना है, आपको नई लोकेशन, नया डेट, नया टाइम बताया जाएगा। ये 2023 का है। अगर अब हम बात करें कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप राउंड में, यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से सुन लेना। वो तो परसेंटाइल के ऊपर था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे साफ साफ शब्दों में लिखा है, फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि ये जो प्रकार के बच्चे हैं सिर्फ वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला, all the qualified candidates who have not participated in the round 1, round 2, mop-up round, ठीक है, और स्टेट राउंड काट देना क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेट राउंड अभी हुआ ही नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट लाइन में वही लिखा गया कि जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट
कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगला है ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप, स्टे राउंड ऑफ राउंड 1, काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। यहाँ कह रहा है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, राउंड 2 में किया था, मॉप अप में किया था, लेकिन उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली थी, ऐसे सारे बच्चे इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड। इसमें वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन वो एडमिटेड नहीं हुए, वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, कॉलेज मिल गया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, तो वो सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन अ कॉलेज एंड हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज बिफोर, ये डेट लिखी, इस बार की डेट अलग है, ठीक है। इस बार की शायद 18 तारीख थी, मुझे याद है जहाँ तक, शायद में भी करेक्शन हो तो 18 एग्जैक्ट मत मानना, इसमें ये बोला गया इस लाइन में कि ऐसे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था बट उसने रिजाइन कर दिया तो पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी यहाँ पे वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, 30 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल, वो मैं बता चुका हूँ आप सभी को सारी की सारी बातें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे हुआ? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम वही है आपका जो पहले हुआ करता था। हाँ, बस यहाँ पर फीस का देख लेना, फीस का बहुत बड़ा मुद्दा है जिन बच्चों को, अब देखो यहाँ पे फ्रेश लॉगिन करना पड़ेगा, 5500 रुपये आपको लगेगा, सीट मिली हो ना मिली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नया कैंडिडेट हो 5500 आपको लगेगा, ठीक है, मान के चलो, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं मुझे लगता है। और यहाँ याद रखना, सीट अगर आपको मिल जाती है, क्या सीट मिल जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो, चाहे वो मॉपअप राउंड की बात कर रहे थे हम, जो मॉपअप राउंड में भी हुआ था, जिन बच्चों को सीट मिल गई थी और वो क्या कर रहे थे, एडमिशन नहीं ले रहे थे, पैसा जमा कर दिए थे, तो उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। एक पता बहुत बच्चों का मेजर डाउट क्या है, सर हमने मॉपअप राउंड कराया, हमको एक ऐसी जगह कॉलेज मिल गया जहाँ पर हम लेना नहीं चाहते थे। भाई पहली चीज़ तो आप लेना नहीं चाहते तो वहाँ फिल क्यों किए? चलो ठीक है, मानता हूँ हो सकता है कि साइबर वाले ने गलती से फिल कर दिया हो। अगर साइबर वाले ने फिल किया था तो आपको ध्यान से देखना भी तो चाहिए था उसने कौन कौन से फिल किए हैं। अब मिल गया है, बच्चे बोल रहे थे इसका कोई सोल्यूशन है क्या? देखो अगर मिल गया है तो प्लीज़ वहाँ पे जाओ और ले लो, भलाई की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी भी ऐसे बच्चे बचे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया, 140 नंबर था उनका, उनको कॉलेज नहीं मिला। अब बेचारे वो क्या करेंगे? वो प्राइवेट की तरफ भागेंगे। स्टेट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने वाला नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज ही लेंगे। इस केसेस में उन्हीं को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, आप लोग सब लटक जाओगे, किसी को नहीं मिलेगा कॉलेज, कितने भी नंबर हो। अगर मॉपअप में आपको कॉलेज मिल गया है उसे मत छोड़ो, उसी में रहो। हो सकता है आप उसको छोड़ के आओ कि भाई मेरे नंबर 110 है, मुझे स्टेट राउंड में भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत देखा गया है, बच्चे को राउंड 1 में मिल गया लेकिन मॉपअप में नहीं मिला। राउंड 1 में अच्छा नहीं मिला था इसलिए उसने राउंड 2 कराया नहीं, फिर सोचा कि मॉपअप में अच्छा नंबर है ही मेरा, मॉपअप में मिल जाएगा, लेकिन मॉपअप में फिर नहीं मिला। अब बच्चा रो रहा है कि अब हम क्या करें। तो जिस बच्चे को कॉलेज मिल गया है सच में वो वहाँ पे जाए, रहने की कोशिश करे, ट्राई करे, हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि ऐसी जगह पे जाना आप जो थोड़ा सा घर से दूर हो, ठीक है। घर वालों को मनाओ, उनसे बात करो, या तो भाई 2 ऑप्शन है, आप वहाँ जाओ, कॉलेज छोड़ दो, फीस छोड़ दो, भाई आपने जो 5500 रुपये जमा किए हैं वो सारे आप छोड़ दो, उसको मत लो, क्योंकि वो आपको मिलने वाले भी नहीं, पैसा भी आपका गया, 5500 हो जाएगा। स्टेट राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट करोगे 5500 फिर जाएगा, 5500 फिर जाएगा। कोई गारंटी नहीं कि आपको 5500 देने के बाद भी एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ की गारंटी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया कि राउंड 1 में बच्चों ने कराया, राउंड 2 में कराया, राउंड 3 में भी कराया, बट उनको कॉलेज ही नहीं मिला, ठीक है। तो मिल गया है, उस नसीब है, आप उसी में संतुष्ट रहिए। नेक्स्ट, चाहो तो अब नहीं पढ़ना हो अलग बात है, छोड़ दो, क्विट कर दो, या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना हो तो भैया आप हमारे टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहाँ पे यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम का बैच मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, लाइव डाउट सेशंस, डीपीपीज, नोट्स और एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आप और आपके क्लासमेट्स साथ में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स दिक्कत आती है तो आपके टीचर्स आप मिलकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कोई परेशानी कभी भी आती है उन चीज़ों को भी आप मिल करके सॉल्व कर सकते हो। और इन सभी कोर्स की प्राइस कितनी है? 699 रुपीज़ है 1 ईयर के लिए, यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता यूपी सीनेट का तब तक के लिए आपका एक्सेस हमेशा रहेगा। इन फ्यूचर कोई भी बैच लॉन्च होता है, और याद रखना इस बैच को लेने के बाद आप एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। इसमें इस लेवल का पढ़ाया जाएगा कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे। और यदि एम्स बीएससी नर्सिंग का हम अलग से कोर्स लॉन्च करते भी हैं तो वो बैच बच्चों को फ्री में दिया जाएगा।
जो बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करेगा तो आने वाले सारे बैचेस, सारी सीरीज उसके लिए फ्री रहेंगी फर्स्ट वाले बैच को ज्वाइन करने पे। ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद वाले आने बैच को ज्वाइन करो आपको पहला वाला मिले, यानी कि अगर पहले वाले बैच को आप ज्वाइन करो जो पहला है इसको है, ठीक है, इसको ज्वाइन करने पर आगे वाले आपको फ्री का एक्सेस मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको जानना हो कि कैसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट में आप हमें बता देना, कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।